this lecture, I will discuss about final account with adjustment, trading profit or loss account and balance sheet. The following balance have been extracted from the books of Shakil Khan as on 31st December 2005. From this, you are required to prepare trading and profit and loss account for this year ending 31st December 2005 and a balance sheet as at that date. Debit balance is available and first of all, drawing a debtors interest on mortgage loan, cash in hand stock of 1st January 2005 का इट्स मीन कि ये ओपनिंग स्टॉक है. Machinery, cash at bank, building, depreciation on building, bad debts, purchases, sale return, wages, salaries, carriage, factory expenses, then insurance, general expenses, discount, rent, water and electricity, investment, then credit balances and dividend received, discount, return, sale, provision for bad debts, loan on mortgage, creditors and capital. Then trial balance के बाद adjustment available है, closing stock है, rent सेल्स टू फैक्ट्री की परसेंटेज बताई हुई है, डेप्रिसिएशन है 4 और 5, वाटर इलेक्ट्रिसिटी रेट टू फैक्ट्री से रेलिवेंट है, देन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है, रेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, फैक्ट्री मैनेजर कमीशन इज 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जनरल मैनेजर कमीशन इज 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. नेक्स्ट एक्रूड डिविडेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट बैलेंसेस में ड्राइंग अवेलेबल थी. ड्राइंग जो है ये लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल में से लेस होगी. देन डेटर्स, डेटर्स बिजनेस के एसेट हैं, ये बैलेंस शीट में कंसिडर होंगे. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज लोन, इंटरेस्ट पे किया है मोर्टगेज जो लोन लिया हुआ था बिजनेस ने, इट्स मीन कि ये बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किए जाएंगे. नेक्स्ट कैश इन हैंड, ये बिजनेस के एसेट हैं, ये बैलेंस शीट में जाएंगे. नेक्स्ट स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2005, स्टॉक जो है ये एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा. नेक्स्ट ये बिजनेस के क्या एसेट्स हैं और इसको बैलेंस शीट में एसेट में जाके लिखेंगे. नेक्स्ट है मशीनरी, ये भी बिजनेस के एसेट हैं. कैश एट बैंक बिजनेस के एसेट हैं. बिल्डिंग बिजनेस के एसेट हैं. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं. एक तो इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया जाएगा, नेक्स्ट इनको बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू से डिडक्ट किया जाएगा. बैड डेट्स बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया जाएगा. परचेजेस बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन किया जाएगा. सेल रिटर्न बिजनेस के डायरेक्ट रेवेन्यू है, जो सेल्स थी वो बिजनेस की क्या थी, रेवेन्यू थी, लेकिन सेल में से जो रिटर्न होगी तो बिजनेस को ये क्या हो गया, बिजनेस को एक्सपेंस बियर करने पड़ गए, तो ये सेल्स में से लेस कर दी जाएंगी क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में. नेक्स्ट वेजीज हैं, वेजीज बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये परचेज से और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से लिंक कर रही होती हैं, इसलिए इनको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट सैलरीज हैं, सैलरीज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया जाएगा डेबिट साइड पे. नेक्स्ट कैरीज है, कैरीज डेबिट साइड में है, कैरीज इनवर्ड है ये, तो इनको ट्रेडिंग अकाउंट में एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी मेंशन करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी, क्योंकि इनकी एडजस्टमेंट में इनका कुछ पोर्शन जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक कर रहा है और कुछ पोर्शन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिंक कर रहा है, इसलिए इनको दोनों में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे. नेक्स्ट डेबिट बैलेंसेस है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगर डेबिट साइड पे मेंशन हो, डेबिट बैलेंस हो, तो इट्स मीन कि ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, इसलिए इसको डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट साइड पे मेंशन है, इट्स मीन कि ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं और इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है रेंट, रेंट जो है ये इसकी एडजस्टमेंट में मेंशन है कि कुछ पोर्शन जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस से लिंक कर रहा है और कुछ पोर्शन रेंट का जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से लिंक कर रहा है, इसलिए इनको ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में इनकी परसेंटेज निकाल के लिखेंगे. नेक्स्ट है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है कुछ ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस से लिंक कर रहे थे, गुड्स की प्रोडक्शन से लिंक कर रहे थे, और कुछ इसका पोर्शन जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से लिंक कर रहा था, इसलिए इनका जो परसेंटेज बताई हुई है जितना पोर्शन वो ट्रेडिंग में और जितना पोर्शन जो है बताया हुआ है एडजस्टमेंट में, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों में मेंशन करेंगे डेबिट साइड पे. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बिजनेस के एसेट है, इनको बैलेंस शीट में एज अ एसेट मेंशन करेंगे. नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव किया इट्स मीन कि ये बिजनेस की इनकम है, इनकम है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है डिस्काउंट, डिस्काउंट जो है कि क्रेडिट बैलेंस है, इट्स मीन कि डिस्काउंट क्या बिजनेस की अब इनकम होगी, जो क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट मेंशन हो
तो ये बिजनेस की इनकम कंसिडर होती है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है रिटर्न। रिटर्न है तो इट्स मीन कि ये परचेज रिटर्न है। तो परचेज का वैसे नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन जब परचेज रिटर्न हो गई तो ये क्रेडिट हो जाएंगी, क्योंकि बिजनेस को क्या हुआ है, लॉस हो गया। परचेज वैसे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, लेकिन जब रिटर्न हो गई तो इट्स मीन के जो बिजनेस ने क्या किया, जो बिजनेस को डिफेक्टिव गुड्स मिली थी वो अब उसने सप्लायर को रिटर्न कर दी, तो बिजनेस के एक्सपेंसेस में डिक्रीज हो गया, तो बिजनेस की इनकम जनरेट होगी। इसका डबल फैक्ट होता है, क्योंकि बिजनेस को अगर वो डिफेक्टिव गुड्स जो है वो रिटर्न नहीं होती सप्लायर को, तो बिजनेस को लॉस बियर करना पड़ जाता है, लेकिन जब वो रिटर्न हो गई हैं तो इट्स मीन के ये बिजनेस ने जो लॉस था वो कवर कर लिया। इसको डेबिट साइड पे परचेजेस में से लेस कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट है सेल। सेल बिजनेस का रेवेन्यू है, इनकम है, और इसको क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करेंगे। ये डायरेक्ट रेवेन्यू है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में इसको मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स के लिए प्रोविजन सेट असाइड की गई थी, तो ये बिजनेस की क्या है, एक्सपेंसेस है। ये ओल्ड प्रोविजन कंसिडर होगी। ओल्ड प्रोविजन वो होती है जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, इसको बैड डेट्स में से लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। नेक्स्ट है लोन ऑन मोर्टगेज। लोन ऑन मोर्टगेज जो है ये बिजनेस की क्या लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी है, इनको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल को लाइबिलिटी साइड पे, लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा। कैपिटल क्या है, स्टॉक होल्डर इक्विटी। एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, तो ये एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट ये एसेट में जाएगा, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास अवेलेबल थी कि 3/4 ऑफ रेंट रिलेट्स टू फैक्ट्रीज, मीन कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे कितने, 3/4। तो रेंट हमारे पास 12,000 ट्रायल बैलेंस में गिवन है। डेबिट बैलेंसेस में रेंट जो है वो अवेलेबल है 12,000 का, तो इसका जो 3/4 है वो फैक्ट्री से लिंक कर रहा है, और रिमेनिंग जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन होंगे। नेक्स्ट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये 20,000 है। 12,000 रेंट जो है ट्रायल बैलेंस में गिवन था एज वी सी, तो इसका 3/4 जो है ये फैक्ट्री से लिंक कर रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसको 12,000 का 3/4 जो है फाइंड आउट किया, तो ये 9,000 आ रहा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के बाद 4/5 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेट्स टू फैक्ट्री। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4/5 जो पार्ट है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का, ये फैक्ट्री से लिंक कर रहा है। इट्स मीन कि ये प्रोडक्शन में गुड्स की में यूज़ हुई वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। तो 20,000 ट्रायल बैलेंस में एज वी सी के गिवन था, तो 20,000 का 4/5 पार्ट लिया, तो ये 16,000 आ रहा है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में एज एक्सपेंस मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 31 दिसंबर 2005 42,000 है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है ये 40,000 थी, तो हम इसको कास्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैचिंग, कास्ट कंसेप्ट जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हम इसको कास्ट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे, जो कि ट्रायल बैलेंस में 40,000 गिवन थी, ना कि इसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है रेज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% जो है प्रोविजन है, ये न्यू प्रोविजन क्रिएट हुई है, रेज हुई है, तो इसको डेटर्स पे 5% कैलकुलेट करेंगे। डेटर्स अवेलेबल हैं 1,60,000 के, इन पे 5% प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं। 1,60,000 पे 5% प्रोविजन ली, तो ये 8,000 फाइंड आउट हो रहा है। डेबिट बैलेंसेस में मशीनरी एसेट अवेलेबल है 64,000 के साथ, इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी पे 10% जो है एडजस्टमेंट में कहा गया कि फाइंड आउट करें, तो 64,000 मशीनरी की कास्ट थी जो कि हमने ट्रायल बैलेंस में चेकआउट की है, तो 64,000 पे 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, तो ये 6,400 डेप्रिसिएशन आ रही है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ एक्सपेंस जो है वो मेंशन करेंगे डेबिट साइड पे, और इसको बैलेंस शीट में जाके मशीनरी की वैल्यू से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करके नेट वैल्यू मशीनरी की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मेंशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर शकील खान का ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31 2005 का प्रिपेयर करते हैं। एक साइड डेबिट साइड होगी, इस साइड पे बिजनेस के एक्सपेंसेस, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक वगैरह मेंशन किया जाएगा, और क्रेडिट साइड पे बिजनेस की डायरेक्ट रेवेन्यू जो सेल्स वगैरह है और सेल में से रिटर्न वगैरह लेस करके नेक्स्ट लास्ट पे जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उसको लिख देंगे, और इसकी हेल्प से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यू है इनको
फाइंड आउट करके देन इसके जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो चेक किया जाएगा। डेबिट बैलेंसेस में डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2005 का अवेलेबल है 32,000। देन परचेजेज हैं डेबिट साइड पे, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन होंगी 5,62,400। देन क्रेडिट बैलेंसेस में परचेज रिटर्न अवेलेबल है 42,400। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे और परचेजेस में से परचेज रिटर्न्स जो अवेलेबल है 42,400 की क्रेडिट बैलेंसेस में अवेलेबल है, इसको परचेजेस में से रिटर्न को लेस कर देंगे। एज वी सी इन ट्रायल बैलेंस की ओपनिंग स्टॉक जो है 32,000 का था, तो इसको हमने डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट परचेजेस थी 5,62,400 की थी। देन इसमें से रिटर्न लेस की 42,400 की, तो रिटर्न लेस करके 5,20,000 बैलेंस आ रहा है। देन इसको डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट डेबिट साइड पे वेजेस अवेलेबल हैं। वेजेस बिजनेस के जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 80,000 की वेजेस हैं। इसके अलावा कैरीज हैं 8,000 की, इनको डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करेंगे। परचेजेस में से रिटर्न लेस करके हमारे पास जो बैलेंस आया था, देन इसके बाद वेजेस मेंशन करेंगे जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन थी 80,000। देन कैरीज गिवन थी 8,000, इनको डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस थे, हमने एडजस्टमेंट में इसको कैलकुलेट किया था कि फैक्ट्री का जो रेंट था और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। इनका जो कुछ पोर्शन है ये गुड्स की प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा था, इसलिए इनको एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन किया जाएगा जितना पोर्शन इनका गुड्स की प्रोडक्शन में यूज़ हुआ है। तो 4/5 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेट टू फैक्ट्री था, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो 20,000 का 4/5 लिया था तो ये 16,000 आ रहा था। नेक्स्ट फैक्ट्री मैनेजर 3/4 रेंट रिलेट टू फैक्ट्री, जो रेंट था बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ये कुछ रेंट जो है ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस से लिंक कर रहा था, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। 12,000 का 3/4 हमने लिया था तो ये 9,000 आ रहा था। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के में हम मेंशन कर देंगे फैक्ट्री रेंट 3/4 और 12,000, तो ये 9,000 आ रहा है, इसको डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट फैक्ट्री वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी था, ये 20,000 टोटल एक्सपेंसेस थे, लेकिन 4/5 जो पार्ट है इसका ये 16,000 हम डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंसेस में सेल्स अवेलेबल है 8,83,200 की। देन डेबिट साइड पे सेल रिटर्न अवेलेबल है 59,200 की। सेल में से सेल रिटर्न को लेस कर देंगे क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में, और लास्ट पे क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे गिवन एडजस्टमेंट में है, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक 43,200 का गिवन है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सेल्स में थे जो रिटर्न अवेलेबल है, सेल्स कितनी थी हमने ट्रायल बैलेंस में चेक की 8,83,200 की। देन रिटर्न इसमें से लेस कर देंगे जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन थी 59,200 की, रिटर्न लेस की, तो जो नेट बैलेंस नेट सेल्स आ रही हैं इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे 8,24,000। देन क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था 43,200। देन डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस जो है हमने मेंशन कर दिए, देन इनको कैलकुलेट करते हैं। डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस अवेलेबल हैं और क्रेडिट साइड पे बिजनेस की इनकम और क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। क्रेडिट साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस करते हैं 8,24,000 प्लस 43,200, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो लार्जर बैलेंस है, इसको बोथ साइड पे मेंशन कर देंगे। टोटल जो बैलेंस आ रहा है कैलकुलेट करके ये आ रहा है 8,67,200, ये बोथ साइड पे डेबिट और क्रेडिट साइड पे इसको मेंशन कर देंगे। देन क्रेडिट साइड लार्जर है तो इसमें से डेबिट साइड के जो एक्सपेंसेस हैं ये लेस करके चेक करते हैं कि बिजनेस को कितना ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो जनरेट हुआ है। क्रेडिट साइड पे जो टोटल बैलेंस आ रहा है लार्जर साइड है, क्रेडिट साइड है 8,67,200, इसमें से लेस कर देंगे 32,000, 52,000, 80,000, 8,000, 48,000, नेक्स्ट 9,000, नेक्स्ट 16,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है 1,54,200 आ रहा है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पे लार्जर बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड का है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये क्रेडिट साइड पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। मिस्टर शकील खान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग December 31st 2005, डेबिट साइड पे बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेंशन करेंगे और क्रेडिट साइड पे बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम मेंशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट किया है वो क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे 1,54,200 के साथ।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बाद एडजस्टमेंट में अवेलेबल है फैक्ट्री मैनेजर कमीशन इज़ 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। एडजस्टमेंट में कहा गया कि ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमने फाइंड आउट किया है इसका 1% जो है ये फैक्ट्री का जो मैनेजर है इसकी कमीशन है। तो 1,54,200 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट था, इसका 1% लिया तो ये 1,542 रुपीज़ जो है ये फैक्ट्री मैनेजर की कमीशन फाइंड आउट हो रही है। ये बिजनेस ने अभी इसको पे नहीं की, तो ये बिजनेस पे लाइबिलिटी है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में एज अ करंट लाइबिलिटी भी मेंशन करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी मेंशन किया जाएगा। डेबिट साइड पे फैक्ट्री मैनेजर कमीशन 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 1,542 रुपीज़। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज लोन गिवन है 2,400 का, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट मशीनरी है, इस पर डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट हमने की थी एडजस्टमेंट में, इसको भी मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है 2,000, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स 4,000 के हैं और न्यू प्रोविजन भी हमने जो है कैलकुलेट की थी सन्डी डेटर्स पे 5%। इसके अलावा क्रेडिट बैलेंसेस जो हैं इनमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,600 की ओल्ड प्रोविजन थी, ये भी गिवन है, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है सैलरीज हैं 48,000 की, इनको भी डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे मेंशन करेंगे। देन इसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, तो इनका जो कुछ पोर्शन था ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन होगा। इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज लोन 2,400 का उसमें ट्रायल बैलेंस में गिवन था, तो इसको हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग गिवन थी 2,000। नेक्स्ट हमारे पास जो मशीनरी पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी एडजस्टमेंट में गिवन है, हमने डेप्रिसिएशन मशीनरी पे कैलकुलेट की थी 64,000 पे 10%, तो ये 6,400 आ रही थी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के बाद 6,400 मेंशन की जाएगी डेबिट साइड पे। इसके बाद सैलरीज हमने ट्राई बैलेंस में चेक की तो 48,000 सैलरीज थी, ये बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो इनको प्रॉफिट एंड लॉस करूँगी डेबिट साइड एक्सपेंसेस साइड पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इंश्योरेंस हमने चेक की थी ट्रायल बैलेंस में 4,800 थी, तो इसको डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। इसके अलावा जनरल एक्सपेंसेस थे 29,200 के। डेबिट बैलेंसेस में इंश्योरेंस गिवन है 4,800, जनरल एक्सपेंसेस 29,200, डिस्काउंट गिवन है 3,200 का और रेंट का कुछ पोर्शन और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पोर्शन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे मेंशन करेंगे, जो कि हमने एडजस्टमेंट में फाइंड आउट किया है। सैलरीज 48,000 की, ये भी मेंशन कर दी गई है। नेक्स्ट इंश्योरेंस है 4,800, ये भी मेंशन हो गई है। जनरल एक्सपेंसेस 29,200 था, ये भी मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट डिस्काउंट था 3,200 के साथ, इसको भी मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हमने जो रेंट और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन चेक किया था, इसको देखते हैं। 3/4 ऑफ रेंट रिलेट टू फैक्ट्री, 3/4 का जो हिस्सा था 12,000 में से 9,000 जो है वो जो है ट्रेडिंग अकाउंट में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। इट्स मीन कि 12,000 में से जब 900 जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया, तो बाकी जो रिमेनिंग 3,000 है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। इसके बाद 4/5 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट था वो फैक्ट्री के एक्सपेंसिस से लिंक कर रहा था, तो उसको हमने 16,000 जो 20,000 का 4/5 पार्ट लिया था 16,000, इसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कर दिया है। तो 20,000 में से 16,000 लेस करें तो बाकी रिमेनिंग जो 4,000 है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो जो 3,000 वो रेंट है रिलेट टू फैक्ट्री ये जाएगा। इसके बाद क्या वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो 4,000 है इसको मेंशन करेंगे। रेंट है यहाँ पे 1/4 ऑफ 6,000, 3,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। इसके बाद वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है 1/5 पार्ट है ये 4,000। इट्स मीन के जो 4 में से 3% जो इसका पार्ट था वो ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक कर रहा था, जो रिमेनिंग 1 पार्ट है वो जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से लिंक कर रहा है, तो इसका 1% पार्ट जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट का हमने मेंशन कर दिया। देन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का 4 पार्ट जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक कर रहा था और 1 पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है 5 में से 1 पार्ट रह जाएगा, वो हमने ऑलरेडी चेक किया है। तो 1 पार्ट जो है ये 4,000 आ रहा था, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नेक्स्ट ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं। नेक्स्ट बैडर्स चेक करते हैं।
डेबिट बैलेंसेस में बैडर्स के एक्सपेंसेस गिवन है 4000। इसके अलावा ओल्ड प्रोविजन गिवन है 5600 की क्रेडिट बैलेंसेस में। तो बैडर्स में जो न्यू प्रोविजन हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट की है सन्ड्री डेटर्स पे, हमने 5% जो है वो प्रोविजन न्यू प्रोविजन फाइंड आउट की थी। 1,60,000 पे 5% जो है प्रोविजन फाइंड आउट की न्यू प्रोविजन जो कि एडजस्टमेंट में गिवन थी, तो ये 8,000 फाइंड आउट हो रही है। तो बैटर्स जितने हमारे पास यहाँ पे डेबिट बैलेंसेस में 4,000 गिवन है, इसमें हम न्यू प्रोविजन जो फाइंड आउट की है यहाँ पे एडजस्टमेंट में 8,000, इसको जो है वो प्लस करेंगे। और ओल्ड प्रोविजन जो कि क्रेडिट बैलेंसेस में गिवन है 5,600 की प्रोविजन फॉर बैडर्स, इसको लेस करके नेट बैलेंस जो प्रोविजन का इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। प्रोविजन फॉर बैडर्स गिवन है न्यू प्रोविजन 8,000 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। एडजस्टमेंट में बैडर्स जो है ट्रायल बैलेंस में गिवन थे 4,000, इनको प्लस करेंगे न्यू प्रोविजन में। देन ओल्ड प्रोविजन जो कि क्रेडिट बैलेंसेस में गिवन थी ट्रायल बैलेंस में, ओल्ड प्रोविजन जो है ये लेस करते हैं 5,600। तो नेट जो हमारे पास प्रोविजन का ये बैडर्स का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 6,400। तो ये बैडर्स की कैलकुलेशन थी। बैडर्स एज वी नो कि वो बैडर्स वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमने क्रेडिट बेस पे ट्रांजैक्शंस की होती हैं, लेकिन हमें हमारी अमाउंट जो बिज़नेस का वो रिकवर नहीं होती, तो बिज़नेस को जो है वो बैडर्स हो जाते हैं, एक्सपेंसेस जो है वो बियर करने पड़ते हैं। तो इसके बाद एडजस्टमेंट में जो न्यू प्रोविजन जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो प्रोविजन हो जाती है, कैलकुलेट की जाती है, तो उसको भी जो है वो ऐड कर देते हैं बैडर्स में। इसके अलावा जो ओल्ड प्रोविजन गिवन होती है ट्रायल बैलेंस में, इसको हम लेस करते हैं बैडर्स का जो फार्मूला है, जो रूल है अकाउंटिंग में, उसके अकॉर्डिंग। डेबिट साइड पे हमने जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह थे, लॉसेस थे, उसको मेंशन कर दिया डेबिट साइड पे। देन क्रेडिट साइड चेक करते हैं। क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट किया था 1,54,200, वो ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे जो इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, इनको देखते हैं। क्रेडिट बैलेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो इट्स मीन कि ये बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम है 2,000, इसको क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर देंगे। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव किया बिजनेस ने 4,800 का, इसको भी क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। एडजस्टमेंट के लास्ट पॉइंट में एक्रूड डिविडेंड ₹800 का अवेलेबल है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे जो डिविडेंड रिसीव किया है बिजनेस ने उसमें एक्रूड डिविडेंड को प्लस कर देंगे और इसको बैलेंस शीट में जाके एज अ करंट एसेट मेंशन करेंगे, क्योंकि डिविडेंड की जो डेट है, ड्यू डेट है, वो आ गई है, लेकिन डिविडेंड स्टिल जो है हमें रिसीव नहीं हुआ, तो ये हमारे करंट एसेट्स हैं, क्योंकि ये बिजनेस ने हमें पे आउट करना है इन फ्यूचर। डिविडेंड रिसीव किया बिजनेस ने, ट्राई बैलेंस में गिवन था 2,000। इसके बाद एक्रूड डिविडेंड था एडजस्टमेंट में 800, तो 2,000 में 800 प्लस किया तो वो 2,800 जो आ रहा है डिविडेंड की अमाउंट, इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव बिजनेस की इनकम थी, हमने चेक की क्रेडिट बैलेंसेस में, ट्रायल बैलेंस में 4,800 थी, तो इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस लॉसेस मेंशन है और क्रेडिट साइड पे इनकम और रेवेन्यू वगैरह भी मेंशन है, जो कि इनडायरेक्ट रेवेन्यू और इनकम थी। इसके बाद एडजस्टमेंट में हमारे पास मैनेजर कमीशन थी जो हमने फाइंड आउट की थी। सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट में गिवन है जनरल मैनेजर कमीशन इज 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जनरल मैनेजर की जो कमीशन है वो 5% है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिट और डेबिट साइड के बैलेंसेस को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड के बैलेंसेस को प्लस करते हैं, 1,54,200 प्लस 2,800 प्लस 4,800। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है ये लार्जर आ रहा है 1,61,800। क्रेडिट साइड का बैलेंस लार्जर है, इसको बोथ साइड पे टोटल मेंशन कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड पे। और जो डेबिट साइड पे बैलेंसेस अवेलेबल हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये लेस करते हैं इनकम में से। 1,61,800 में से लेस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 1,542 लेस करेंगे, 2,400 लेस कर देंगे, देन 2,000 लेस करेंगे, 48,000 नेक्स्ट लेस करेंगे, 4,800 नेक्स्ट लेस कर देंगे, 29,200, 3,200 नेक्स्ट है, 3,000 नेक्स्ट है, 4,000 नेक्स्ट है, 6,400 नेक्स्ट फिर 6,400 है, इसको भी लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है 50,858 का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड के एक्सपेंसेस को लेस करके। तो जो बैलेंस आ रहा है 50,858 इसमें कोई पे जो है वो मैनेजर की जो कमीशन है वो चार्ज करते हैं। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड के एक्सपेंसेस को लेस करके हमारे पास 50,858 का बैलेंस जो है वो आ रहा था। तो इस पे एडजस्टमेंट में गिवन था कि जनरल मैनेजर की जो कमीशन है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
इस कमीशन को चार्ज करने के बाद जब वो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होगा, तो जितने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू थे इसमें से हमने डिफरेंस लेके चेक कर लिया कि हमारे पास जो बैलेंस है वो 50,858 रुपीज़ आ रहा है। तो इस पे 5% उसने कहा है कि कमीशन चार्ज करनी है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। तो 5/105 इट्स मीन कि 100% होती है, लेकिन उसने कहा है कि आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर की जो कमीशन है 5% वो 100 में प्लस हो जाएगी। तो 5/105% जो है लेके जो बैलेंस क्रेडिट और डेबिट साइड के लेस करके हमारे पास गिवन था 50,858 रुपीज़। इस पे 5/105% कमीशन जो है वो चेक करते हैं, तो ये बैलेंस हमारे पास कैलकुलेट करके आ रहा है 2421.80। तो ये जनरल मैनेजर की कमीशन होगी जो कि बिजनेस ने अभी उसको पे करनी है। तो इट्स मीन कि ये बिजनेस पे लाइबिलिटी है। तो एक तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा, बिजनेस पे ये एक्सपेंसेस थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और दूसरा ये कि बिजनेस ने अभी इसको कमीशन पे नहीं की, तो इसको एज अ करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में भी मेंशन किया जाएगा। मैनेजर कमीशन डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे जो कि हमने कैलकुलेट की है 2421.80। तो अब क्रेडिट और डेबिट साइड के बैलेंसेस को अगेन चेक करते हैं कि मैनेजर की कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो कितना फाइंड आउट हुआ है। क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस हमारे पास टोटल गिवन था ऑलरेडी कैलकुलेट किया गया 1,61,800 है। इसमें से लेस कर देंगे 1542, 2400, 2000, 48,000, 4800, 29,200, 3200, 3,000, 4,000, नेक्स्ट है 64,000, नेक्स्ट फिर 64,000, 6400 सॉरी, नेक्स्ट फिर 6400 है। नेक्स्ट लेक्चर इसमें से करेंगे मैनेजर की कमीशन 2421.80। तो जो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो रहा है वो आ रहा है 48,436.20। तो नेट प्रॉफिट्स को कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे जो है वो मेंशन करेंगे। एडजस्टमेंट में हमारे पास गिवन थी, एक तो थी जनरल मैनेजर की कमीशन थी जो कि हमने नेट प्रॉफिट जो है इसे पहले जो है कैलकुलेट की है, ये बिजनेस पे करंट लाइबिलिटी है 2421.80, इसको लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करेंगे। इसके अलावा फैक्ट्री मैनेजर की कमीशन थी जो कि 1% हमने ग्रॉस प्रॉफिट पे फाइंड आउट की थी 1542, इसको भी करंट लाइबिलिटी के तौर पे बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे क्योंकि बिजनेस ने फैक्ट्री मैनेजर कमीशन और जनरल मैनेजर कमीशन जो है ये अभी तक पे नहीं की, तो ये बिजनेस पे लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी में लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे जो है फैक्ट्री मैनेजर की कमीशन जो है पेएबल है, करंट लाइबिलिटी है बिजनेस पे 1,542 रुपीज़ जो है मेंशन करेंगे। इसके अलावा जनरल मैनेजर कमीशन पेएबल 2421.80, ये भी लाइबिलिटी साइड पे मेंशन कर देंगे। एडजस्टमेंट के अलावा ट्रायल बैलेंस में लाइबिलिटीज़ गिवन है, क्रेडिट बैलेंसेस में लाइबिलिटीज़ गिवन है। आफ्टर प्रोविजन फॉर बैडर्स के बाद लोन ऑन मोर्टगेज अवेलेबल है बिजनेस की, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है 32,000। इसके बाद है क्रेडिटर्स है 80,000, इसको मेंशन करेंगे लाइबिलिटी साइड पे। और कैपिटल जो है स्टॉक होल्डर इक्विटी में मेंशन करेंगे लाइबिलिटी साइड पे 2,66,000। एज वी सी इन ट्रायल बैलेंस लोन ऑन मोर्टगेज था 32,000 का, इसको लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करेंगे। इसके अलावा क्रेडिटर थे 80,000 के, इसको भी लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करेंगे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमने चेक की थी, कैपिटल था 2,66,000 का। इसमें अलावा कैपिटल में जो नेट ईयर करंट ईयर का प्रॉफिट होता है इसको भी मेंशन करते हैं, प्लस करते हैं इसमें। तो करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट था वो था 48,436.20, कैपिटल में प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट को। इसके अलावा इसमें से ड्राइंग को लेस करते हैं। डेबिट बैलेंसेस में फर्स्ट जो आइटम है ड्राइंग का अवेलेबल है 20,000। कैपिटल में नेट प्रॉफिट करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 3,14,436.2, और इसमें से ड्राइंग को 20,000 को लेस किया तो हमारे पास जो नेट बैलेंस आ रहा है 2,94,436.2। इट्स मीन कि जितनी बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया वो मेंशन करते हैं। इसके बाद इसमें जो बिजनेस ने करंट ईयर जो प्रॉफिट जो है वो गेन किया है उसको प्लस करते हैं। इसके अलावा जो ड्राइंग बिजनेस ने की, ऑनर ने जो जितनी विड्रॉ की बिजनेस से उसके कैपिटल में डिक्रीज हो गया, तो इसकी ये ड्राइंग को हम लेस करके जो नेट बैलेंस आता है इसको लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट एसेट साइड चेक करते हैं। डेबिट बैलेंसेस में हमारे पास कैश इन हैंड है 800 का, इसके बाद कैश एट बैंक है 20,000 का। इसके अलावा मशीनरी है 64,000 की, लेकिन मशीनरी की कॉस्ट है 64,000, लेकिन इस पर जो एडजस्टमेंट में हमने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी 6,400, ये लेस करके इसको एसेट में मेंशन करेंगे। करंट एसेट में कैश इन हैंड जो कि बिजनेस के पास अवेलेबल होता है, ये बिजनेस के करंट एसेट होते हैं। 800 जो है वो एसेट साइड पे मेंशन कर देंगे कैश इन हैंड। नेक्स्ट कैश एट बैंक, कैश इन बैंक था
20,000 इसको भी एसेट में मेंशन करेंगे। इसके अलावा डेटर्स हैं, ट्रायल बैलेंस में इसके ड्राइंग के बाद डेटर्स अवेलेबल हैं 1,60,000 के। तो ये क्या है, बिजनेस के एसेट हैं। लेकिन इस पे जो न्यू प्रोविजन हमने एडजस्टमेंट में फाइंड आउट की थी, ये लेस करके देन डेटर की अमाउंट मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी इस पे 5% न्यू प्रोविजन, तो ये हमारे पास आ रहा था 8,000 न्यू प्रोविजन। तो डेटर्स की जो अमाउंट है 1,60,000, इसमें से 8,000 की न्यू प्रोविजन लेस करके देन इनको एसेट में मेंशन करेंगे। डेटर्स की अमाउंट जो थी वो थी 1,60,000, इसमें से जो न्यू प्रोविजन हमने कैलकुलेट की थी एडजस्टमेंट में 8,000 ये लेस करके जो नेट डेटर्स की अमाउंट आ रही है 1,52,000, इसको बैलेंस शीट में एसेट में मेंशन करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है 43,200 है, ये बिजनेस के एसेट होते हैं, इसको भी बैलेंस शीट में जाके मेंशन कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक इट्स मीन कि जो बिजनेस की एंड पे जो बिजनेस क्लोजिंग कर रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जो स्टॉक जो गुड्स जो है वो वेयर हाउस में बच जाती हैं, वो बिजनेस का स्टॉक होता है, एसेट होता है। दैट्स वाई क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो है मेंशन कर देंगे। जितनी इसकी अमाउंट थी 43,200, ये एसेट में मेंशन कर देंगे। बिफोर क्रेडिट बैलेंसेस इन्वेस्टमेंट गिवन है ट्रायल बैलेंस में 40,000 की, तो इसको एज अ एसेट मेंशन करेंगे बैलेंस शीट में जाके। एडजस्टमेंट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी थी, 42,000। लेकिन 42,000 में से जब हमने मार्केट वैल्यू कभी भी मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि कास्ट कंसेप्ट है जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो हमने जिस कास्ट पे जो एक्वायर किया होता है एसेट को, परचेजिंग प्राइस पे एक्वायरिंग प्राइस जो है वो मेंशन करते हैं बैलेंस शीट में, ना कि इसकी मार्केट वैल्यू जो कम या ज़्यादा हो रही है इसको मेंशन करते हैं। इसलिए जो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्रेडिट बैलेंस से पहले इन्वेस्टमेंट की कास्ट 40,000 अवेलेबल है, इसी को एसेट में मेंशन करेंगे। एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट की कास्ट है 40,000, इसको एसेट में मेंशन कर देंगे। एडजस्टमेंट में लास्ट आइटम था एक्रू डिविडेंड। एक्रू डिविडेंड वो था जो कि बिजनेस की डेट ड्यू आ गई है लेकिन बिजनेस को स्टिल जो है वो पे नहीं हुआ, तो ये बिजनेस के करंट एसेट्स हैं, क्योंकि बिजनेस ने इन फ्यूचर ये डिविडेंड जो है ये रिसीव करना है। तो एक्रू डिविडेंड जो है बैलेंस शीट में एसेट में मेंशन करेंगे 800। एक्रू डिविडेंड एज अ एसेट करंट एसेट जो है वो 800 एसेट में मेंशन कर देंगे। इसके अलावा फिक्स एसेट थी, हमने चेक किया मशीनरी थी 64,000 की, तो डेप्रिसिएशन हमने एडजस्टमेंट में इसकी फाइंड आउट की थी 6,400, तो ये लेस करेंगे इसकी कास्ट में से, मशीनरी की कास्ट में से, तो ये 57,600 जो है वो इसकी एसेट की वैल्यू जो है एट द एंड ऑफ द ईयर रिमेनिंग रह जाती है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस में कैश एट बैंक के बाद बिल्डिंग की वैल्यू है 96,000, ये बिजनेस के एसेट हैं, तो इनको बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। बिल्डिंग को एज अ एसेट 96,000 के साथ एसेट में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमने एसेट और लाइबिलिटी एंड कैपिटल की सभी आइटम्स जो है वो मेंशन कर दिए, देन इनका बैलेंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट का बैलेंस चेक करते हैं। 800 प्लस 20,000 प्लस 1,52,000 प्लस 43,200 प्लस 40,000 प्लस 800 प्लस 57,600 प्लस 96,000, तो एसेट का बैलेंस आ रहा है 4,10,400। देन लाइबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस जो है वो प्लस करके चेक करते हैं। 1,542 रुपीज़ प्लस 2,421.80 प्लस 32,000 प्लस 80,000 प्लस 2,94,436.2, तो जो क्रेडिट साइड पे जो लाइबिलिटी और कैपिटल्स हैं इनका बैलेंस जो टोटल आ रहा है 4,10,400। इट्स मीन के बिजनेस की जो एसेट है और लाइबिलिटीज़ हैं ये इक्वल है। इट्स मीन के बिजनेस की फिनेंशियल जो पोजीशन है, जो एसेट और लाइबिलिटीज़ की जो पोजीशन है, फाइनेंशियल हेल्थ है जो वो है बेटर कंडीशन में है। इट्स मीन के बिजनेस जो है मिस्टर शकील खान का एट द एंड ऑफ द ईयर दिसंबर 31, 2005 को हमने इसका नेट प्रॉफिट भी चेकआउट किया, ग्रॉस प्रॉफिट भी चेक किया, देन एसेट और लाइबिलिटीज़ भी चेक की, तो बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर कंडीशन में है।